Good morning, all the students. I'm Shivam Saxena, your IT teacher. We have started a new chapter. The name of this chapter is ICT, Information and Communication Technology. In the previous module, we have discussed about some use of the ICT in educations and what is ICT, functions of ITC, and other things. Today, we are going to discuss from the ICT in healthcare. So let's have a look. देखिए इन आईसीटी इन हेल्थ केयर जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था तो हेल्थ केयर्स में आज के टाइम पर जो जितनी भी डायग्नोसिस होते हैं डिजीज़ के या बहुत सी चीज़ों को बनाने के तरीके मेडिसिन्स बनाना है इसके अलावा डायग्नोसिस जितने भी हो रहे हैं वो सारे के सारे विद द हेल्प ऑफ आईसीटी हो रहे हैं देखिए आईसीटी इज़ यूज्ड इन अ pharmaceutical sectors and cuttings the edges of research and manufacturing. It helps to hospital management. किसी भी हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट होता है वो आईसीटी बेस्ड होता है एडमिनिस्ट्रेशन जो हॉस्पिटल का चलता है वो आईसीटी है एंड ऑल्सो हेल्प द डॉक्टर एंड नर्सेज टू डायग्नोस ट्रीट मॉनिटर द पेशेंट जो मशीन्स होती हैं वो सब आईसीटी के एग्जांपल्स ठीक है कैन बी रिसर्च एंड लर्न अबाउट द वेरियस डिजीज उसके सिम्टम्स के बारे में क्योरिंग के बारे में ये सब इन्फॉर्मेशन भी ऑनलाइन अवेलेबल है अब आज के टाइम पर यू कैन सी इन दिस ड्यूरेशन ऑफ पैंडमिक जितने भी डॉक्टर्स हैं बहुत सी साइट्स हो गई जैसे पेट्रो डॉक्टर्स हैं और बहुत सारी साइट्स हैं जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं डॉक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपना डिस्कशन कर सकते हैं सो दिस इज़ पॉसिबल ड्यू टू द आईसीटी ओनली अब देखिए आईसीटी इन गवर्नेंस देखिए गवर्नेंस का क्या है कि गवर्नमेंट जो है या जो हमें ई गवर्निंग का सिस्टम करती है उसने भी ऑलमोस्ट चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन कर दी हैं एक सिंपल से छोटे छोटे से एग्जांपल से देख लीजिए पहले इनकम टैक्स ऑफलाइन हुआ करता था आज इनकम टैक्स ऑनलाइन है जीएसटी ऑनलाइन हो गया सेल टैक्स ऑनलाइन है इसके अलावा जितने भी आपको लाइसेंस बनवाने होते थे जैसे डीएल बनवाना है आज सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिजिटल इंडिया न्यू इंडिया करके जो एक सर्विस शुरू की गई थी मोदी गवर्नमेंट में उसने बहुत सारी चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया आप आज देख सकते हो आज के टाइम पर जो कोर्ट की डिस्कशन होते हैं या जो हियरिंग है वो भी आपकी ऑनलाइन हो रही है कलेक्शन ऑफ टैक्स भी ऑनलाइन हो गया इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे प्लेस पे भेजने के लिए मेल आईडीज़ को यूज़ किया जाता है वो भी ऑनलाइन सिस्टम है ठीक है इसके अलावा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो कुछ बेसिकली ऑनलाइन हो गए पहले आप एलपीजी के लिए लाइन लगानी पड़ती थी फिर बुक होती थी फिर आपके पास आती थी आज विद द हेल्प ऑफ द ऑनलाइन सर्विसेज यू कैन जस्ट सिंपली मेक फॉर दैट इसके अलावा जितने भी टाइप के बिल हैं चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो चाहे वो वाटर बिल हो वाटर टैक्स हो या जो भी है हाउस टैक्स है या मोबाइल का जो टैक्स है जितने भी ऐसे टैक्सेस जो आपको गवर्नमेंट को देने हैं वो सब ऑनलाइन हो चुके हैं तो दिस इज गोज अंडर दिस कैटेगरी नाउ नेक्स्ट वन इज आईसीटी इन बिजनेस अब बिजनेस में आईसीटी का क्या है तो वो आज के टाइम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बिजनेस आईसीटी में क्या है एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट्स है अमेजन है स्नैपडील है और बहुत सी ऐसी बिजनेस साइट्स हैं जो केवल अपनी शॉप्स नहीं स्टार्ट करते हैं केवल ऑनलाइन बिजनेस पे ही इतना कमा लेते हैं तो ऑनलाइन बिजनेस का मतलब है कि किसी भी चीज़ को ऑनलाइन बेसिस पे विद द हेल्प ऑफ द एप्लीकेशन और विद द हेल्प ऑफ द वेबसाइट परचेज करना या सेल करना तो इट विल गो अंडर द वन कैटेगरी दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स तो उसमें मार्केटिंग की ये बात आ जाती है इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं वो भी ऑनलाइन में होते हैं ब्राउजिंग हो सकती है शॉपिंग हो सकती है ऑर्डर प्रोसेस हो सकती है ये जितना भी काम जो पहले फिजिकली होता था जैसे एग्जांपल के लिए आपको कुछ एक शॉप खोलनी है बिजनेस शुरू करना है तो बिजनेस के लिए आपने एक शॉप का प्लेस ढूंढा तो आपने वहाँ पे पहले शॉप का पेमेंट किया उसके बाद आपने फिजिकल मटेरियल परचेज किया उसको शॉप में लगाया उसके बाद फिर कहीं कस्टमर आएगा वो विजिट करेगा चेक करेगा फिर परचेज करेगा तब आपका बिजनेस चलेगा सीधा ऑनलाइन बिजनेस सिस्टम आपको शॉप के लिए कोई भी फिजिकल प्लेस की ज़रूरत नहीं है बस एक वेबसाइट बनानी है या एक एप्लीकेशन बना लीजिए नेक्स्ट थिंग्स आपको कहीं भी डेटा या जो मटेरियल है उसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है फिजिकल फॉर्म में जो आप बेच रहे हैं क्योंकि आपको क्या है केवल स्नैप्स दिखाने हैं फोटोज़ दिखाने हैं फोटोज़ दिखाइए रिव्यूज़ दिखाइए और स्पेसिफिकेशन दिखाइए जब इंसान उसको परचेस करेगा ऑन द सेम टाइम यू विल टेक फ्रॉम इट फ्रॉम द कंपनी एंड जस्ट सेल इट तो आपको उसका बल्क में स्टोरेज करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है नेक्स्ट क्या है अगर आप ऑफलाइन बिजनेस करते हैं तो आपको लिमिटेड ही वो होते हैं ग्राहक यानी आपके कस्टमर किस रेंज के होंगे मतलब किसी ने पीलीभीत में बिजनेस स्टैब्लिश किया तो पीलीभीत के रेंज के मान लो या आसपास के विलेज के एरियाज के लोग मान सकते हैं
लेकिन अगर वही हम ऑनलाइन बिजनेस की इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो आप ग्लोबल बिजनेस कर रहे हो। आपका जो मटेरियल है या आपका जो परचेजिंग है वो दुनिया के किसी भी कोने से होती है। जैसे अमेजन की परचेजिंग हम भी करते हैं अमेजन की हेल्प से, फ्लिपकार्ट की हेल्प से परचेजिंग हम भी करते हैं। तो आप अपनी मार्केट को किस लेवल तक एक्सटेंड कर सकते हो, यू कांट इमेजिन। उसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ऑन द टाइम आप कम्युनिकेट भी कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। इसके अलावा जो बिज़नेस से रिलेटेड ईमेल होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, इसके अलावा मोबाइल मार्केटिंग से और जितने भी हैं वो सब आईसीटी और ई कॉमर्स के एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इसके अलावा जितना भी ट्रांसलेशन है जैसे बैंक से यहाँ से, वो सब भी आज के टाइम पर ऑनलाइन हो चुका है। नाउ विल डिस्कस अबाउट फ्यू ऑफ द टूल्स कि जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए कुछ चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। टेक्नोलॉजिकल टूल्स, फैसिलिटीज, क्रिएशंस, डिसमिनेशन, स्टोरेज, मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इज कॉल्ड द आईसी टूल। ऐसे टूल जो क्रिएशंस के लिए फैसिलिटी दें, डिसमिनेशन करें, स्टोरेज की फैसिलिटीज़ दें और मैनेज करें इंफॉर्मेशन को, और उस इंफॉर्मेशन को भेज भी पाएँ, वो सब आईसी टूल की कैटेगरी में जाता है। ठीक है। देखिए दीज टूल्स नॉट ओनली इंक्लूड द ट्रेडिशनल लाइक रेडियो एंड टेलीविजन। अब रेडियो टेलीविजन ही नहीं है, बट ऑल्सो द मॉडर्न लाइक मोबाइल फ़ोन है। अब मोबाइल फ़ोन में आप डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई फाइल भी बना सकते हैं किसी एप्लीकेशन को ओपन करके। आप मैनेज भी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर भी कर सकते हैं, कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप वगैरह सब मोबाइल में तो चलते हैं। जैसे कंप्यूटर है, नेटवर्क है, सैटेलाइट्स है, तो ये सब जो है वो आपके टूल्स हैं। तो वन बाय वन विल डिस्कस अबाउट। अब जैसे पहला आप आ जाओ मोबाइल फ़ोन। तो आपको पता ही है व्हाट इज़ मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन अलग-अलग कैटेगरीज़ में होते थे। जनरली क्या है, मोबाइल फ़ोन हेल्प पहले जो आते थे अर्ली, वो केवल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते थे, कि फ़ोन से बात करने के लिए। लेकिन आज के टाइम के जो स्मार्ट मोबाइल फ़ोन्स हैं, या जो मोबाइल फ़ोन्स आज के टाइम पर हम लोग देख रहे हैं, वो दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। इट ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट्स। पहले क्या होता था, केवल फ़ोन करने के लिए यूज़ होता है, वॉइस टू टेक्स्ट, या वॉइस या टेक्स्ट मैसेज करते थे, या केवल कॉल करते थे, जो अर्ली मोबाइल्स होते थे। आज के टाइम पर आप डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हो, प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो, डेटा को कलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा सर्फिंग ऑफ इंटरनेट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को भी सर्च कर सकते हो। आप अपने टाइम को स्पेंड भी कर सकते हो। मोबाइल की हेल्प से आप अपने किसी से एजुकेशनल वीडियोस भी देख सकते हो, जैसे आप लोग देखते हो जनरली। इसके अलावा किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बेसिस पे डिस्कशन भी कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दैट। तो क्या है, मोबाइल फ़ोन का डेवलपमेंट भी हुआ, जहाँ पे मोबाइल फ़ोन केवल कॉल और टेक्स्ट मैसेज सर्विसेज को प्रोवाइड करते थे। आज ये मोबाइल फ़ोन बहुत सारी और भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ आईसीटी, क्योंकि इसमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर रहे हैं और कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। टैबलेट और मोबाइल फ़ोन में बस बेसिकली थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। A tablet is undoubtedly a exciting of the new ways to interaction of that. The touch screens enables small computers and easy to handle the maintain, and tablet is the most used to downloading accessing the education. देखिए टैबलेट्स और मोबाइल में जनरली बेसिकली बस इतना ही सा डिफरेंस होता है कि ऑलमोस्ट सेम है। बस ये है कि टैब मोबाइल फ़ोन जो होते हैं वो सिम बेस्ड होते हैं, लेकिन कुछ टैबलेट्स जो होती हैं वो वाईफाई बेस्ड होती हैं, तो सिम बेस्ड नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिम बेस्ड टैबलेट नहीं आते हैं। आप एक्सपेंडेड रूफ ऑफ मोबाइल फ़ोन टैबलेट कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड, जो IWV होता है, इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड, वो आपका एक टाइप का वाइट बोर्ड होता है जिसको डिजिटल बोर्ड भी बोलते हैं। इट्स अ लार्ज स्क्रीन और कैन बी कनेक्टेड विद द कंप्यूटर। आप उसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो, आप उसमें कुछ भी बना सकते हो, उसमें प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो, उसमें आप कोई भी डिज़ाइन बता सकते हो, या आप कह सकते हो कि उसमें डिजिटल फॉर्म का जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसके बाद है ई रीडर। ई रीडर एक डिवाइस होती है जो जनरली PDF और अदर फाइलों को रीड करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, अब आइए न्यूज़पेपर्स। अब न्यूज़पेपर्स में हम आईसीटी का कैसे एग्जांपल दे सकते हैं। देखिए न्यूज़पेपर्स आज के टाइम पर बहुत से ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप किसी भी न्यूज़पेपर को उसकी साइट्स पे जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं, और उसके साथ जितनी भी इन्फॉर्मेशन वो ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर भी आईसीटी के एग्जांपल हो चुके हैं, क्योंकि वो डेटा को स्टोर भी करते हैं और इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। अब ये रेडियो। रेडियो क्या है, देखिए रेडियो इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन वाइडली यूज टू इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द एजुकेशनल रिसोर्स इन पास्ट। पहले क्या होता था, जब टेलीविज़न नहीं होता था तो रेडियो से ब्रॉडकास्टिंग होती थी। अब सुनिए ब्रॉडकास्टिंग का क्या मतलब है। जब एक प्लेस से इन्फॉर्मेशन मल्टीपल प्लेसेस पे एक साथ ट्रांसफ़र की जाती है तो वो ब्रॉडकास्टिंग है। तो वहाँ से टेलीकास्ट होता था रेडियो बैंड से, जैसे 92.7 है या अदर है, और सब में क्या होता था एक साथ प्ले होता था। ठीक है, अब आइए टेलीविज़न। टेलीविज़न तो आपको पता ही है,
कि हाउ द टेलीविज़न बिकम अ मोर इम्पोर्टेंट इज एग्जाम्पल ऑफ आईसीटी। देखिए टेलीविज़न में आप क्या कर सकते हैं, पहली चीज़ आप टेलीविज़न, आज के टाइम की जो टेलीविज़न है वो स्मार्ट टेलीविज़न है, उनमें आप मोबाइल के जैसे सारे वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप टीवी चैनल्स को देख सकते हैं, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स को देख सकते हैं, और ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस को देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसमें सर्चिंग कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट्स को भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं पर मोस्ट ऑफ द टाइम टेलीविज़न्स का यूज़ होना शुरू हो गया। अब आइए नेक्स्ट जो है वो आपका है ईमेल। ईमेल एक आईसीटी का एग्ज़ाम्पल ऐसे है, क्योंकि ईमेल आपको स्टोरेज यानी इट्स कॉल्ड, देखिए इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। Email is a short form of electronic mail. It is the example of the ICT because it is internet based। पहली चीज़ तो है कि वो नेटवर्क पे चलता है, वर्चुअल चलता है। दूसरा ये है कि इट enable us to store the information in the form of mailing। मेल के फॉर्म में हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोर भी हो सकती है, और इसके अलावा जहाँ चाहें हम वहाँ पर इंफॉर्मेशन को डिलीवर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हो, आपके पास कंफर्मेशन मैसेज भी आ जाता है, आप रूल्स एंड प्रोसीजर्स को भी किसी ईमेल कर सकते हो। यानी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दिस चैप्टर इज क्लियर। इफ देयर इज एनी डाउट रिलेटेड एनी ऑफ द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इट इज चैप्टर नंबर 7, यू कैन ड्राफ्ट इन अ कमेंट बॉक्स, ठीक है। The assessment time under this MCQs and question answer of this chapter, you have to find the answer of all the questions which has given in the end of this chapter under this assessment time, ठीक है। Thank you very much.